विकारों को सहन करने की बात, इससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। खोजने की जरूरत नहीं तपस्या, इसको सह जाओ। यही सबसे बड़ा तप है, सह जाना। बाहर तो त्वगेंद्री आग सह रही, आग आसपास लगा ली, उसका ताप त्वगेंद्री सह रही, दिखाई देता है, हाँ तो तप कर रहा है, शयन कर रहा है। लेकिन वो एक त्वगेंद्री के दाह को सह जाना कोई खास बात नहीं है। इंद्रियों के भी ऊपर जो विराजमान ये मन है, मन के ऊपर विराजमान बुद्धि है, इनमें जब कामाग्नि का आवेश हो, क्रोधाग्नि का आवेश हो, इनके ताप को सह जाए, वही तपस्वी है, वही तपस्वी है। अगर ये सहना नहीं आया तो तपस्या नहीं। और ये कोई अहंकार से सह नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं वो तपस्या मैं हूं। इसलिए भगवान की शरण में होकर उनको पुकारते हैं तो वो कृपा करके तप रूप से हृदय में आ जाते हैं। और ये सहनशीलता भगवत प्रदत्त होती है, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। उसको ज्यादा विचार नहीं करना पड़ा काम त्यागने के लिए। क्रोध को सहने के लिए उसे कोई सूत्र नहीं पढ़ने पड़े, क्योंकि भगवान का शरणागत है, सह गया। ये बड़ी बात है। गोदावरी से स्नान करके आ रहे हैं, ऊपर से थूक दिया, फिर स्नान करने चले गए, फिर थूक दिया आएगा, उसी वही रास्ता था, 100 बार थूका। देखो महात्मा की महिमा, एक 100 बार थूका, 100 बार स्नान करके, कुछ नहीं बोले, देखा भी नहीं। और उसको लगा कि नीचे उतर के आए, साष्टांग दंडवत है, क्षमा कर दो महाराज, गलती हुई। देखो क्षमा में कितनी सामर्थ्य है। कुछ नहीं कहा, देखा भी नहीं। उनका भैया तुमसे गलती क्या हुई? आपके ऊपर थूका। नहीं, ये तो कृपा की। हम बहुत त्रिकाल स्नान करते, पर आपकी कृपा से कुछ ही समय में 100 बार हमें अवगाहन करने का अवसर मिला। ये तो आपकी कृपा हुई। ये देखो, ये है तपस्या। जरा भी क्रोध नहीं आने दिया, जरा भी हृदय मलिन नहीं हुआ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो जितना सहनशील है उतना ही वो महान महात्मा होता है। महात्मा भगवत प्रिय होता है, भगवान का लाडला बनता है। देखो हमने सब मनुष्य शरीर मिला, हरि स्वरूप आचार्यों की शरणागति मिली, भगवत मार्ग मिला, हमको चूकना नहीं है। ये तपस्या अहंकार में क्षमता नहीं है कि सह जाए। ये तप केवल भगवत प्रदत्त होता है। जो प्रभु का शरणागत है, प्रभु के आश्रित है, उसमें सामर्थ्य आती है। सोचो, एकांत जंगल है, पर्णकुटी के अंदर जवान स्त्री जो वैश्या है, वो गई ही है भ्रष्ट करने के लिए, लेकिन हरिदास जी के मुख से निरंतर हरिनाम चल रहा है। 3 दिन तक वो अपना प्रभाव दिखाना चाहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखो, ये है तप, ये है भगवान की सामर्थ्य। किंचन मात्र भी उनके हृदय में कहीं ऐसा आकर्षण नहीं हुआ, ये 9 युवती है, ये ऐसा। जो भगवद आश्रित है तो भगवान उसका तप बन जा। बड़े से बड़े कष्ट में उसको कोई विचलित नहीं कर सकता जो भगवद आश्रित है। ये तप, ये सहनशीलता भगवान प्रदान, ये स्वयं भगवान बन करके आते हैं। तप भगवान कहते मेरा स्वरूप है। अगर ये सामर्थ्य आप में आ रही तो अहम को आगे मत रखना। अगर थोड़ा भी आप काम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, तो श्री भगवान के बल से, प्रभु के बल से, थोड़ा संयम से आप ठीक चलने लगे, अहम को आगे मत करना। अहम को आगे आप किए, इसका लक्षण दूसरे में आपको दिखाई देने लगे। मैं ठीक चल रहा हूं, ये देखो गलत चल रहा है। जहां ऐसा दिखने लगे तो समझ लेना कि अब मेरी गिरने की स्थिति आ रही है। भयभीत हो जाओ, डर जाओ। अहम को आगे करोगे, गिर जाओगे। वास्तविक सहनशीलता, द्वंद्वों को सहने के सामर्थ्य श्री भगवान के प्रसाद से मिलती है, उनकी कृपा से मिलती है। बीजम माम
सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूं। बुद्धिमताम बुद्धि, समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनाम तेजः, समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान कह रहे मैं अविनाशी बीज हूं, अर्थात सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं, सबका कारण मैं हूं। सब मेरे से प्रकट हुए हैं, मेरे में रहते हैं और मेरे में ही समा जाते हैं। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। कितनी बढ़िया बात है अगर ये समझ में आ जाए। ना हमारा, ना आपका, न सूर्य का, न चंद्र का, न पृथ्वी का, किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सबका अस्तित्व मेरे प्रभु है। जितने बीज हैं उन्हीं से सब कुछ प्रकट हो। मतलब वृक्ष का बीज तो वृक्ष प्रकट होता है, मनुष्य का तो मनुष्य प्रकट होता है। सबका मूल कारण बीज ही होता है। भगवान कह रहे हैं सब बीजों का बीज, अविनाशी बीज मैं हूं। तो हम सबके पिता प्रभु हैं, सबके जनक प्रभु हैं। हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। जहां ये बात समझ में आ जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाता है। सनातन बीज प्रभु हैं, आदि अंत से रहित हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं, विकार रहित हैं। जगत का प्रकट होना, जगत का प्रकाशक होना, जगत का उत्पादन करना, जगत को धारण करना, जगत को लय करना, ये सब प्रभु हैं। प्रभु कह रहे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण प्रभु हैं। अगर बुद्धि में प्रभु ना हो तो उसे बुद्धि कहते नहीं, उसे कुबुद्धि कहते हैं। देखो ना, अपना नाश स्वयं अपने आप कर रहे हैं हम लोग, अपना पतन कर रहे हैं, अपने को दुख में फंसा रहे हैं और बनते बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। ये बुद्धिमान नहीं है। यहां जो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। बुद्धिमान कौन? जो अपने को इस जगत प्रपंच से बचाकर सच्चिदानंद तत्व में जो हमारा स्वरूप है स्थित हो जाए, वही बुद्धिमान है। जो असत संसार का त्याग करके सत स्वरूप प्रभु की प्रेम लीला में डूब जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान मणि लेता है, कांच नहीं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंच, ये बुद्धिमानी नहीं है, एक बुद्धि है। प्रभु के नाम का विस्मरण करके, प्रभु के आश्रय को छोड़कर किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन, उसका स्मरण, उसका आश्रय, ये बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का निरंतर चिंतन करते हुए प्रभुमय हो जाना, इतना चिंतन गाढ़ हो जाए कि मैं प्रभु का भजन करता हूं ये भी स्मृति न रहे, केवल प्रभु की स्मृति, यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि में ये बुद्धिमानी कहां से आती? भगवान ही उसकी बुद्धि बन के बैठ जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनामहम, समस्त तेजस्वियों में मैं हूं। ये दैवी संपदा का एक लक्षण होता है। तेज, अग्नि में दाहिका शक्ति, ये तेज का तात्पर्य है जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, उनमें एक अलौकिक सामर्थ्य जागृत होती है। उनके समीप जाते ही संसार का राग नष्ट होने लगता है।
भगवत भजन में रुचि होने लगती, असत आचरणों के त्याग का उत्साह, ये उनका तेज है, ये उनका प्रभाव है। वो अगर आज्ञा कर दे तो तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि उल्लंघन कर सको, वो बात तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुमको सतमार्ग में ले आएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, तेजस्वियों का तेज, उनका प्रभाव मैं हूं, वो भगवत प्रभाव ही है। ये प्रभु क्यों वर्णन कर रहे हैं अर्जुन जी को? अनन्य चिंतन के लिए। कोई तेजस्वी दिखाई दिया, प्रभाव वाला दिखाई दिया, तो हमें किसी वस्तु व्यक्ति के गुण में नहीं फंसना। मेरे प्रभु हैं, इसका प्रभाव मेरे प्रभु हैं, इसका तेज मेरे प्रभु हैं। और कोई भी तेजस्वी या कोई भी प्रभाववान तभी होता है जब वो प्रभु में जितना तन्मय होगा उतने उसका प्रभाव होगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, प्राणियों में धर्मयुक्त काम मैं हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। ये बात समझनी है। आप में जो कामादि को रोकने का बल है वो भगवान का है। हम इस बल का प्रयोग कहां से करते? भोगने में करते, रोकने में नहीं करते। ये बल हमें मिला है मुक्त होने के लिए, और हम क्या करते? और फंसने वाले कार्य करते हैं। सावधान। आप में जो बल है, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, उसका प्रयोग करके इस दलदल से निकल जाओ। इस दलदल में फंसने के लिए बल नहीं दिया गया है। आपको जो विवेक मिला, बुद्धि मिली, बल मिला, निकल जाने के लिए। अभी मंद बुद्धि, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कितना भयावह संकट है सामने, नहीं समझ पा रहे। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इस जन्म में भजन नहीं बन पाया, पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। आपकी बुद्धि मंद है, इसलिए वो परिणाम पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे, नहीं भयभीत हो जाएंगे अभी आप। आज हम अब सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, कल कौन सी परिस्थिति होगी? सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जीना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे भयानक कष्ट आते हैं, लगता है इससे अच्छा मृत्यु है। पर मृत्यु के बाद क्या हमारा स्वरूप होगा? कोई हम मुक्त थोड़ी हो गए, फिर किसी योनि में डाल दिए जाएंगे, फिर किसी कष्ट भोगने के लिए हमारी तो एक बार हमें चांस मिला निकलने का, और इस चांस को हम कहां खो रहे? भोगों के भोगने में, मनमानी आचरण करने में, अहंकार की पुष्टता में। ठीक बात नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति हो, यदि आप प्रभु का आश्रय लिए हो, वो आपको कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि वो बल प्रभु होंगे। देखो, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, कोई संसार में तुम्हारा साथ न दे, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, पर आपके हृदय में जो एक उत्साह है ना, वो भगवान होते हैं। बलम बलवताम, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई परास्त नहीं कर, मैं भगवत विस्मरण नहीं कर सकता, अन्य का आश्रय नहीं ले सकता, प्राण त्याग देना सहज है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूल न दे कुमारक पांव, ये बल भगवान है, ये आप में है। आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आप इसे समझ नहीं पा रहे। जहां कोई विकार, जहां कोई कठिन परिस्थिति, प्रतिकूलता आई, आप भूल जाते हैं अपने प्रभु को और आप गिर जाते हैं। नहीं, आप में बड़ा बल है, क्योंकि आप बल समुद्र प्रभु के अंश हैं, और आप में वो बल प्रभु ने दिया है। आप कर सकते हैं, आप हिम्मत कीजिए।
जो आप राग में बल प्रयोग कर रहे हैं, काम में बल का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को अनुराग और निष्कामता की तरफ प्रयोग कीजिए, अभी आनंद समुद्र में डूब जाएंगे। आसक्ति रहित, कामना रहित, शुद्ध निर्मल उत्साह प्रतिपल भजन का ये भगवान का बल है। यहां कामना युक्त प्रतिपल भोगों को भोगने के लिए उत्साह हम बढ़ा रहे हैं। खूब भोग सामग्री एकत्रित हो जाए, कैसे होगी? धन से। धन कैसे मिलेगा? जैसे भी मिले। अच्छा, धन मिला, धन मिले, भोग सामग्री मिले, भोग सामग्री मिली, किसके लिए? जीवन के लिए। तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है? जी किसके लिए रहे हो? भोगों को भोगने के लिए। ये अस्तित्व है, ये हमारा क्रम है। नहीं, जीवन है प्रभु के लिए। ये सब जीने के साधन है, वो प्रारब्ध में पहले ही निश्चित है। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को, श्री स्वामी हरदास जी कह रहे हैं। मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। बस तू तो इस जीवन का लाभ ले ले। ये जीवन किसके लिए? प्रभु के लिए। अब आप सही मार्ग में चल दोगे। जीवन किसके लिए? भोगने के लिए। भोग किसके लिए? जीवन के लिए। बस इतने चक्र रह गया। भोग सामग्री संग्रह करो और खूब उनको भोगो, और कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न का विलास, ऐसे खाली के खाली, रीते के रीते रहते, तृष्णा और बढ़ जाती, भोग वासना और बढ़ जाती, और भोगा शक्ति ऐसी दुर्दशा कर देती है, भोगने लायक नहीं रहते, पर उसी का चिंतन, उसी की जलन, उसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। बलवताम बलम, भगवान का बल आप में है। आप भगवान के बच्चे हो, आप भगवान के अंश हो, आप भगवत स्वरूप हो। आप अपने बल का प्रयोग कीजिए। कर रहे हैं, पर भोगने में नहीं, प्रभु की प्राप्ति में, इन पर विजय प्राप्त करने में। शास्त्र के अनुसार आपका जीवन हो जाए, भगवत प्रियता के लिए आपकी चेष्टा हो जाए। सतत नाम, ये जिनके प्रश्न रहते हैं, भजन नहीं होता है, बेकार की बातें हैं। आप अभ्यास विषयों का कर रहे हैं तो विषय चिंतन हो रहा, प्रभु का करें तो भजन होगा। एक स्थिति आती है फिर भजन करना नहीं पड़ता। जैसे हर नस नाड़ी में रक्त का प्रवाह दौड़ रहा है, दिल की धड़कन स्वयं हो रही है, सांस स्वयं आ जा रही है, ऐसे भजन छा जाता है। भजन करना थोड़ी पड़ता है फिर। पर यहां तक पहुंचने के लिए विषय क्रिया, विषय चिंतन त्याग करके निरंतर भजन का अभ्यास, तब आपकी रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। नस नाड़ियों में जैसे रक्त दौड़ रहा है, भजनानंदी के नाम रक्त के साथ दौड़ता है। देखो ना, कंडा थाप रही तो कंडा बोल रहा है विठ्ठल विठ्ठल, उसमें गूंज रहा है विठ्ठल। ये सब अपार बलशाली महापुरुष हैं। क्या बल है इनका? प्रभु, प्रभु इनके बल है। हम लोग इस बल का दुरुपयोग करते हैं, इस बल को आसुरी भाव में प्रयोग कर, बलपूर्वक किसी का स्वत अपहरण करना, किसी को दुख पहुंचाना, अपनी इंद्रियों को भोगों में अपने बल का प्रयोग करना, ये हमारे नाश का कारण बन रहा है। भगवान ने हमें ये जो बल दिया है, ये राग रहित होने के लिए है, ये दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए है, ये काम आदि वेगों को सहने के लिए बल, ये बल है हमारा। हम टूट जाएं, हम निराश हो जाएं, उदास हो जाएं, कैसी परिस्थिति में हमें डाल देते हैं ये भोग कामनाएं, भोग चिंतन। स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इतना अमूल्य जीवन ऐसे ऐसे नष्ट करने के लिए, इतना जिस मन का दुलार करता रहा, वही मन उसको ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है कि जीवन भार लगने लगता है। सावधान हो जाओ। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मैं हूं। सबके अंदर कामना रहती है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर काम ना हो। उसका मोड़ कर दिया जाता है।
अब हमारी कामना का विषय हमारे प्रियालाल है, हमारी कामना का विषय प्रियालाल की सेवा है, हमारी कामना का विषय निरंतर प्रियालाल का चिंतन है, हमारी कामना निकुंज में जाने की है, हमारी कामना प्रियालाल के साथ रहने की है, हमारी कामना एक क्षण भी उनसे हम विलग न रहे। काम ही तो है। काम का शब्द केवल एक जनेन्द्रीय जनित मलिन क्रिया को नहीं कहते, संपूर्ण कामनाओं को कहते हैं। ये काम की धारा को इनकी तरफ मोड़ दो। सुंदर देखने की इच्छा है तो इनसे सुंदर कौन होगा? युगल सरकार से। सुंदर सुनने की इच्छा है, एक एक अक्षर में प्रेमामृत समुद्र उड़लते जब प्रियालाल बात करते हैं। आहा, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। प्रियालाल गा रहे हैं। स्पर्श, इनसे सुंदर किसका स्पर्श होगा? इनके श्री चरणों की सेवा, इनके श्रीअंगों में पोशाक धारण करवाना, आभूषण धारण कर, ये हमारी संपत्ति है। ये दंपत्ति हमारी संपत्ति है। जैसे अपनी संपत्ति में कोई भय नहीं होता, ऐसे ही हमारी संपत्ति प्रियालाल हमारे खिलौना है। श्यामा श्याम ये हमारे खिलौना है, ये हमारे जीवन धन है, ये हमारे प्राण है, ये हमारे मित्र है, ये हमारे सर्वस्व है। कामना को मोड़िए इधर। इनसे बढ़िया प्रीतम कौन होगा? इनसे बड़ा धनी कौन होगा? और ये सब होते हुए भी बहुत प्यार करते हैं। जो कोई थोड़ा भी इनसे प्यार कर ले, बहुत प्यार करते हैं। आप सोचिए जरा, अर्जुन जी भी भगवान के अंश ही है ना। किसी पार्षद को अपने सारथी को कह देते कि रथा की, जो समस्त दिव्य शक्तियों से संपन्न भगवान के सारथी, लेकिन भगवान स्वयं सारथी बन गए। किसी एक पार्षद को भेज देते, जाओ सेन नाई का सब काम बना दो, एक क्षण में बना दे। राजा को वैसे ही सब। आप गए राजा के चरण चाप रहे, तेल मालिश कर रहे, पार्षद को नहीं भेजा। माधवदास बाबू आप मल भरी लंगोटी धो रहे हैं, त्रिलोचन जी के आप नौकर बनकर। ऐसा स्वामी कौन होगा प्यार करने वाला? इतना बड़ा महान ईश्वर होते हुए अपने दास के लिए इतना गिर जाना, कैसे इनकी कोई कृपा का वर्णन करे? सोचो, इतना नीचे उतर कर सेवा करना, इतना नहीं। और इतने बड़े बड़े सामर्थ्यशाली, अगर एक पार्षद अपने स्वरूप में आ जाए तो त्रिभुवन में कोई उनके सामने खड़ा होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के दिव्य अस्त्रों से संपन्न भगवान के दिव्य पार्षद। यमदूतों के सामने कोई ठहर सके किसी की सामर्थ्य है? पर नारायण अपने बच्चे के लिए आवाज निकली ऐसी, भगवान के पार्षद आ थर थर कांप रहे थे यमदूत, केवल दर्शन मात्र से। ऐसे थोड़ी, ऐसे स्वामी इन पार्षद, ये सब शक्तियां ही तो है, मायादि अनंत शक्तियां। आप प्रभु स्वयं सेवकाई कर रहे, अपने भक्ति की सेवकाई कर रहे हैं। इससे बड़ी प्रसंग आता है ब्रज लीला के अंतर्गत। श्री रूप जी के पास सनातन जी गए, उनके मन में आया अगर आज खीर बना के पवाते, क्योंकि भिक्षावृत्ति से रहते हैं, तो श्री जी स्वयं गई। वर्णन आता, कितनी कृपालु स्वामिनी। किसी सखी को भेज देती, प्रभु को बोल देती, वो क्षीर समुद्र से दूध ला करके खीर बना के दे देते उनके लिए। कोई स्वयं स्वामी जी अति उदार विवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार। अब और हम किसको अपना प्यारा माने, किसको प्रीतम माने? ये कामना रोकनी नहीं है, मोड़नी है, मोड़नी है। ऐसे सुन, मतलब पति भाव से गोपीजनों ने भजा तो बड़े बड़े परमहंसों ने चरण धूली माथे पे धारण की। सखा भाव से भजा, मेरा पुत्र, इस भाव से भजा। अरे वो तो तुम्हारे सब कुछ, स्वामी सेवक गुरु चेला मित्र, कुछ भी बनने के लिए तैयार है। ऐसा कौन स्वामी होगा? ऐसा कौन महान दूसरा हो सकता है जो अपने प्यार करने वालों के लिए कुछ भी बन सकता है? कोई त्रिभुवन में ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। भीष्म जी ने प्रण लिया दुर्योधन की बार बार प्रेरणा पे। दुर्योधन कहते 10,000 महारथियों को मारते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम पांडवों से प्रेम करते हो, हमारे सेनापतियों पर विजय मनाते पांडवों की हो।
बार बार उन्होंने 5 बाण निकाले और कहा, अगर मैं कल सुरक्षित रहा तो कल पांडवों का वध निश्चित है। भीष्म प्रतिज्ञा। सूचना फैल गई दोनों शिविरों में, कौरव पक्ष के उत्साहित हो गए। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब अटल। द्रौपदी जी ने जब ये बात सुनी तो उनका हृदय कांप गया। प्रभु ने जब ये बात सुनी तो वो भी एक बार सोच में पड़ गए। पांडवों के पास गए, शिविर में सब सो रहे थे। अरे उठो, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की तुम्हारे मारने के लिए। बोले पता है। बोले पता है, फिर तुम सो रहे हो? तो बोले इसलिए सो रहे कि आप जग रहे हो। आप जग रहे हो ना, इसलिए। हमें क्या चलता है, आपको पता है ना? बोले हमें बड़ी चिंता हो रही। बोले इसीलिए हम निश्चिंत है, आपको जो मनमानी करो, हमें कोई परवाह नहीं। यह शरणागति। आपको पता है? बोले हाँ हमें पता है, तभी हम सो रहे हैं चैन से। ब्यास भरोसे कुंवर के। हाँ प्रभु। द्रौपदी जी, प्रभु आपके होते हुए चलो चलो अभी चलते हैं, अपनी दासी के कपड़े लाओ। प्रभु दासी की पोशाक पहनते, पादुका अपने पीतांबर में लपेटते द्रौपदी जी की, क्योंकि भीष्म जी महापुरुष हैं। संध्या का समय, तो नंगे पैर उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी रक्षक हैं वो समझ रहे हैं कि दुर्योधन अभी प्रण करवा के गया है, तो खुशी में उनकी पत्नी दासी के साथ प्रणाम करने आई। बिना किसी प्रश्न उत्तर के सब अंदर गई। भीष्म जी भगवान के चिंतन में थे कि प्रभु आप देख लेना, प्रण तो हो गया है, नाथ आप देख लेना। प्रणाम करते हुए नौवधू को देखा, उनको भी यही भावना आया कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, क्योंकि हमने पांडवों के वध का संकल्प किया। असौभाग्यवती भव। द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा, अभी थोड़ी देर पहले सब शिविरों में सूचना पहुंच गई पक्ष और विपक्ष के कि पितामह ने संकल्प लिया है कल 5 पांडवों के वध का, तो आप कैसे हमें सौभाग्यवती कर सकते हैं? वो कहाँ है? वो ये आगे की बात, जो मुझे इतने छल से संकट में डाल दे कि मेरे अंदर सौभाग्यवती कहने का प्रेरणा कर रहा है, और सामने तो वो है कहां? द्रौपदी जी कुछ नहीं बोली, उठ गए तो दासी की जहां तक मर्यादा होती है वहीं दरवाजे पर भीष्म जी ऐसे पकड़ा, ऊपरी वस्त्र ऐसे, दासी पादुकाएं द्रौपदी की गिर गई। ओहो, जगत के ईश्वर होते हुए अपने भक्ति की रक्षा के लिए ऐसा। अरे जिनकी पादुका रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमन करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका से। द्रौपदी से कहा, बेटी भीष्म क्या महाकाल की भी ताकत नहीं है जिसके रक्षक ये है? पर कहा ऐसे नहीं, अगर आप हमको, तो फिर हम भी आपको कहते हैं कि गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर कल आपसे अस्त्र न ग्रहण करवा दूं युद्ध में। उनका ये तो हम झूठे हो जाएंगे, अपने भक्त के लिए हम झूठे हो जाएंगे। फिर कहा, प्रभु हमारी दृष्टि में शिखंडी आज भी अंबा है, उसको सामने खड़ा कर देना, मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। अर्जुन को आदेश कर देना, वो मुझे बाणों से बीन दे, मेरा संकल्प भी बच जाएगा और पांडवों की भी रक्षा हो जाएगी। क्योंकि मैं सुरक्षित नहीं रहूंगा तो मेरा संकल्प जो है बच जाएगा, नहीं तो अगर मैं सुरक्षित रहा तो। प्रभु ने कहा, हम सुरक्षित रहने ही नहीं देंगे तुम्हें। 6 महीने बाणों की शैया पर पड़े पड़े भगवत स्मरण में मगन हुए। ऐसे कृपालु भगवान अपने भक्त के लिए। ऐसा कौन है जिसका हम आश्रय लें, जिससे हम प्यार करें, जिसको हम अपना कहें? ये कोई कथा वार्ता नहीं, सच्ची मानिए। आप प्रभु से अंदर से नहीं जुड़े इसलिए आपको संसार नजर आ रहा है। जिस दिन आप अंदर से जुड़ जाएंगे, कण कण में तुम्हें हर क्षण वो अनुभव कराता रहेगा, मैं हूं, देखो मैं हूं, देखो मैं तुम्हें देख रहा हूं, देखो मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं। सबके हाथों में श्री कृष्ण का ही प्यार नजर आएगा, सबकी आंखों में श्री कृष्ण ही नजर आएंगे, वायु के स्पर्श में श्री कृष्ण का स्पर्श नजर आए। आप केवल अपने चित्त को पलटिए, कामना को पलटिए, प्रभु की तरफ कीजिए। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्म से युक्त कामना, ये मेरा स्वरूप है, धर्म से युक्त। क्योंकि अगर धर्म से रहित तो फिर आसुरी भाव है और वो नष्ट करने वाला है। अगर लौकिक काम की भी आज्ञा दी गई है तो सद्गृहस्थी की मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण आदि संस्कार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए, सृष्टि सम्यक पूजा के लिए, वो संतानोत्पत्ति, वो भी भगवत स्वरूप मानी गई है। वासना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए। शेष समय ब्रह्मचर्य रह करके भगवत आराधन पूर्वक सृष्टि की जो सेवाएं हैं उनको भगवत स्वरूप मान करके करे, वो महात्मा ही होता है, वो भगवत स्वरूप ही माना जाता है, वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है। वो राग रहित हो जाएगा, उसे काम फंसा नहीं पाएगा जो धर्म से चलेगा। जो अधर्म से युक्त हो जाता है, यही काम ऐसी उसको जलन पैदा करता है, ऐसी आसक्ति पैदा करता है, वो भ्रष्ट होते होते पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। काम जब धर्म से युक्त होता है तो काम हमारे अधीन होता है, और जब हम धर्म से विमुख हो जाते हैं तो हम काम के अधीन होते हैं। काम के अधीन हो जाने पर फिर ये नहीं दिखाई देता कि ये कौन है। ऐसी मदांधता चढ़ती है कि वो पवित्र संबंधों को भी दूषित करने लगता है। कोआ मदांधो मदना तुरोवा। अगर धर्म से युक्त काम है तो काम हमारे अधीन रहेगा, और अगर धर्म का त्याग कर दिया तो हम काम के अधीन हो गए तो फिर आसुरी भाव छा जाएगा, राक्षसी भाव, ये जो हमारी दुर्गति का कारण बनता है, ये काम की अधीनता। काम का तात्पर्य एक ही इंद्रियजन्य नहीं। हमारी कामना धन की हुई, हमारी कामना मान की हुई। अपने मान की रक्षा के लिए हम दूसरों को मरवा सकते हैं, अपने धन की कामना के लिए हम दूसरों की चोरी कर सकते हैं। बहुत तरह की कामना है। जब हम धर्म से युक्त होंगे तो कामना हमारे अधीन होगी, जब अधीन होगी तो सही मार्ग चलेंगे। और जब हम धर्म से विमुख होंगे, भगवत विमुख होंगे, तो हम कामना के अधीन होंगे और कामना हमारा नाश कर देगी। जब तक हम भगवत सन्मुखता धारण नहीं करते, ये कामनाएं हमें जलाती रहेंगी, ये कामनाएं हमारी दुर्गति करती रहेंगी। इसलिए भगवद आश्रय लेकर ये जन्म केवल प्रभु को दे दो, केवल प्रभु को। बहुतों से प्यार किया है, बहुत सी कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत से जन्म दिए हैं। एक बार ये जन्म जितना बचा है वो प्रभु को दे दो, फिर आप देख लेना, निहाल हो जाओगे। अगर आज शाम तक ही प्राण छूट गए तो भी आपका घाटा नहीं होगा। आज अभी बात स्वीकार करो, शाम तक प्राण छूट जाए तो घाटा नहीं होगा, आपकी उन्नति होगी। आपको परमार्थ का या अवसर देंगे और या परमार्थ का फल दे देंगे, दोनों बात है। अगर उनकी इच्छा हुई कि इसे साधन परायण बनाकर जगत मंगल के लिए तो भेज देंगे, भक्ति का अंदर बल दे करके। और अगर उनको लगा कि नहीं, तो अभी आपने निश्चय किया है वो शाम तक शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़े कृपालु हैं प्रभु, बड़े कृपालु हैं। एक क्षण में सारे के सारे अंदर जितने दोष सब नष्ट कर सकते हैं, बस हम अहंकार रहित होकर उनका आश्रय लेकर भजन परायण